देखेंगे, थोड़ा सा हम पढ़ेंगे, ज़्यादा हम उसमें नहीं जा रहे हैं डिटेल्स में, क्योंकि हम थोड़ा सा आप लोगों को हिंट्स देकर थोड़ा समझा देते हैं जो पेंतीकोस्ट का दिन क्या था। हालेलुया। फिर उसी व्यवस्था 23 को 15 से पढ़ रहे हैं। फिर उसी विश्राम दिन के दूसरे दिन से, अर्थात जिस दिन हिलाई जाने वाले भेंट को पूले को लाओगे, क्योंकि परमेश्वर ने मूसा को बहुत सारे ऐसे आज्ञा दी थी जो ये सब चीज़ें करो। तो पुराना नियम में अगर ऐसे चीज़ों को करने के लिए बोला जा रहा है, आज नया नियम में अगर ये सब चीज़ें अगर हमको बोला जा रहा है, सिर्फ प्रार्थना के लिए बोला जा रहा है, तभी लोग नहीं आ रहे। तो उतना पुराना नियम में इतना सारा नियम जो था, ऐसे कोई कर पाता था? भोर को उठ के ऐसा करना है, दोपहर को ऐसा, फिर ऐसे बछड़े को ले आना है, फिर ऐसा करना है, फिर ऐसा करना है। मतलब सोचो, जैसे जाजक लोग भी थे इतना एक्टिव थे, ऐसे बच्चे भी लोग उनके जो सारे जो परमेश्वर के जो पुराने जितने भी पुराना नियम को मानने वाले लोग थे, बिल्कुल ऐसे ही। फिर उसी विश्राम बार के दूसरे दिन से, अर्थात जिस दिन तुम हिलाई जाने वाली की भेंट को पुलियों को लाओगे, मतलब हिलाई जाने वाली भी भेंट था, वो पुलियों को भी लाना था। और उसी से दिन के पूरे साल विश्राम दिन गिन लेना। उस दिन से पूरा साल जो कितना दिन है, तुम उसी से एक एक को विश्राम बार का दिन गिन लेना। और 7वें विश्राम दिन के दूसरे दिन, अर्थात 50 दिन गिनना, जिसमें 50वें दिन यहोवा के लिए नया अन्न वाली चढ़ाना। मतलब उस 50 दिन का क्या था? नया अन्न वाली का दिन था। मतलब जो चीज़ हमारे जीवन में, सब चीज़ें, उस नया चीज़ों को परमेश्वर को आज का दिन चढ़ाने वाला दिन, नया अन्न वाली का दिन। मतलब तुम देखो, गिनती करो, 50 विश्राम बार के दिन पूरा गिनती करके जैसा 50 दिन होता है, उसी 50 दिन को आज का दिन था जो सारे चीजों को ले आना। हालेलुया। तो ये सब चीजें हमारी पुराना नियम में था। तो 50 दिन जो है यहोवा के लिए नया आने वाली चढ़ाना। और तुम अपने घरों में से एपा ऐसे 10वें अंश की मैदे के 2 रोटियां हिलाने के भेंट को ले आना। वह खमीर का एक साथ पकाई जाए और यहोवा के लिए पहला उपज ठहरे। मतलब ले आने के लिए चुप नहीं है, उसके बाद उसको खमीर के साथ किस तरीके से बोला जा रहा है, ऐसे करके पकाना भी होता था। आज के लोग कर लेंगे? आज के टाइम के लोग एक आराधना तैयार करने के लिए बोलता है, नहीं करते। थोड़ा जल्दी चर्च आने के लिए बोला जाता है, नहीं करते। क्योंकि अनुग्रह के समय बोलकर इस तरीके से हम अनुग्रह को, प्रभु यीशु मसीह की लहू को पैरों से हम रो देना, एक एक को हिसाब लिया जाएगा। ये बातें जान लो, जो परमेश्वर के साथ तुमने क्या क्या व्यवहार किया है, लोगों के साथ क्या कर रहे हो, किसको क्या खिला रहे हो, किसको क्या दे रहे हो, वो तो बात की बात है। तुम यीशु मसीह को जानने के बाद भी तुम कैसे प्रभु के साथ चला है, एक एक के साथ हिसाब लिया जाएगा। इसलिए हमें अलर्ट रहना है। देखो, भूल चूक सबसे होता है, ऐसा नहीं है जो भूल नहीं होता इंसान से, लेकिन भूल चूक में पड़े रहना ये सबसे बड़ा डबल भूल है। जो भूल चूक हो भी रहा है और वही गलती हम रोज कर रहे हैं, ये हमारे लिए सबसे बड़ा पाप है। समझ गए? परमेश्वर भूल चूक से नहीं बोलता है, लेकिन उसी में अगर हम पड़े रहते और बार बार करते रहते, ये हमारे लिए गुनाह है। प्रभु हमने से प्रत्येक को ऐसे गुनाह से बचाए। पुराने नियम में इतना खुदा ने इतना, मतलब परमेश्वर के लिए वो लोग जीते थे, जो सुबह से उठकर कौन सा पर्व का दिन है, कौन सा क्या है, कैसा करना है, सब चीजें परमेश्वर के लिए ही करना। और जब परमेश्वर के लिए पर्व बनाया जाता था तो पूरा परिवार मिलकर लोटा कंबल पहन देन, ये सारे भेंट भक्त सब चीजों को लेकर जाते थे प्रभु के पास। आज की सब लोगों को बुलाया जाएगा, आज 3 दिन की फास्टिंग प्रेयर, लोग बोलेंगे मेरे पास तो काम है, मेरे पास तो नौकरी है, मेरे पास तो बच्चे हैं, मेरे पास तो ये है, मेरे पास तो बच्चे का पेपर है, मैं तो नहीं आ सकता, मेरे पास तो पैसा नहीं है, मेरे पास तो ये है। बताओ, मतलब अनुग्रह के समय में ये सब चीजें लाना ही नहीं है, बस खुद हाजिर हो जाओ अपनी दिल साफ रखकर। यही बहुत बड़ी बात है। क्योंकि नया नियम में परमेश्वर ने हमें क्या बनाया? अपने आप को पवित्र आत्मा का मंदिर बनाते, मतलब मैं ही तुम्हारे अंदर ही रहता हूँ। हालेलुया।
और एक साथ बैठकर बस तुम मेरी आराधना करोगे और प्रशंसा करोगे और धन्यवाद करोगे और मैं तुम्हें आशीर्वाद देता रहूंगा। यही सिंपल बात है। और मेरी आज्ञा को मानना, विश्रामवार के दिन, प्रार्थना का दिन, इसको बस बुराई से बचाए रखना, बुराई से बचे रहो, क्योंकि सारा जड़ यही है। क्या करना है? बस बुराई से बचे रहो। प्रभु ने नहीं कहा मेरे लिए ये लाओ, मेरे लिए वो लाओ, ऐसा नहीं। अगर आज के डेट में ऐसा बोला जाए तो लोगों का हाल सोचो क्या होगा। खुदा के लिए कोई 10 रुपए ऑफरिंग भी नहीं दे पा रहे, 5 रुपए 10 रुपए वो भी नहीं निकल रहे। सोच रहे हो परमेश्वर की फिर आशीष कैसे पाएंगे लोग? कैसे पाएंगे? बाइबल कहते हैं देने के जरिए तुम आशीष। पुराना नियम में मतलब मैं जो क्यों बोलता था परमेश्वर, तुमको ये जानना है। आज सबको परमेश्वर बता रहे हमको ये बातें भूलना नहीं है। जो प्रभु ने हमको बुलाया क्यों है, परमेश्वर ने अपने आप को, अपने परिचय हमारे जीवन में दिया क्यों है, इसलिए वो अपने आप को हमारी जिंदगी में परिचय दिया है। जो तुम तो पहले अपनी पूरा पाप में गिरे हुए थे, तुमको तो ये सब चीजें पता नहीं था, लेकिन आज तुमको पता हो गया है। पुराना नियम में ये सब नियम था, नया नियम में ये सब नियम जरूर नहीं है, लेकिन परमेश्वर की आदर करना, परमेश्वर का भय मानना, ये तो नियम है। हालेलुया। और जो कोई परमेश्वर का आदर करेगा और जो कोई परमेश्वर का भय को मानेगा, उसके लिए सब ब्लेसिंग है। फिर उसके लिए इतना तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है। पुराना नियम में लोगों को इतना कुछ करने के बावजूद भी लोग कितना दंड के भागी हो जाते थे। नया नियम में भी लोग दंड की भागी हो जाते हैं। क्यों मालूम है? क्योंकि नया नियम में जो अनुग्रह दिया गया है वो अनुग्रह को लेते ही नहीं। नया नियम में जो अनुग्रह दिया गया है, जो जिनके लिए परमेश्वर ने बुलाया है, जो तुम जिंदगी भर मैं ही तुम्हारा परमेश्वर हूँ, मैं ही तुम्हारा परमेश्वर हूँ, तुम मेरे और फिर जाओ, देखो मैं तुम्हें कैसे आशीष दूंगा, तुम मेरे और फिरो। प्रार्थना के लिए लोग आते हैं, पीछे मोबाइल लेकर, सामने मोबाइल लेकर बैठ के खेलते रहते। कभी इधर तो वचन कब सुनेंगे, प्रार्थना कब सुनेंगे? अंदर वचन जो काम करेगा पूरी जनता को सुनाने के लिए तैयार है। खुद तो जान लो पहले, पूरी मेरे अंदर तो वचन काम करे, फिर तो हम जनता को सुनेंगे। पहले खुद सीखेंगे, बाद में दुनिया को सिखाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति में रहना, परमेश्वर ने जो बुलाया है हम लोगों को, क्यों बुलाया है, इस चीज को हमें ध्यान रखना है। हमें संसार से, पाप से, अधर्म से बुलाया क्योंकि वो उनके राज्य में हमको ले जाना चाहता है और यहाँ पे कोई भी पाप में हम दोबारा ना गिरे, इसलिए वो हमें अच्छे अच्छे ब्लेसिंग में रखना चाहते हैं। वो हमें गरीब नहीं रखना चाहते हैं। अगर हम गरीब रहेंगे तो फिर से हम वही पाप में गिर जाएंगे, उनको मालूम है। इसलिए कहते हैं तुम मेरे पास आओ, मेरी आज्ञाओं को पालन करो, ताकि मैं तुम्हारी खत्ते भरे रहे, तुम्हारी घर में अन्य जन की किसी चीज की घटी ना हो। आमीन। तो वो खुद ही चाहता है, लेकिन हम ये बातें भूल जाते हैं परमेश्वर हमें बुलाया क्यों। लेकिन हम काम में, काज में, नौकरी में, चाकरी में दुनिया भर की फंस जाते। परमेश्वर करे मैंने तुझे बुलाया किस लिए है? अब तू बुलाया तो उसी चीज में से कभी मन ही नहीं फिरा पा रहा है। तू मेरे और एक बार आकर तो देख पूरी रीति से। अगर हम नहीं आएंगे, लॉस किसी का नहीं जाएगा, मेरा परमेश्वर का भी नहीं और सिखाने वाले का भी नहीं। जो सुनेगा उन्हीं की लॉस है। ये परमेश्वर हमें बुलाया क्यों? देखो ये पेंतीकोस्त का दिन था, ये जो पर्व की विधि में, इसलिए आज आपको ये सब बातें बता रहा हूँ। ये जो पर्व का विधि था वो सब एक मन एक चित्त होकर जो मूसा भविष्यवक्ता ने कहा था सब वो लोग करते जाते थे। वो लोग कभी पीछे मुड़कर टेढ़ा मेरा जवाब नहीं देते, मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता। और जो पाप करते थे तुरंत वो मर जाते थे, जो पाप करते थे तुरंत उसकी सजा उनको मिल जाती थी। और जो बहुत ज्यादा जो पाप करते थे फिर वो जाजक के पास आकर ऐसे भेड़ बकरियां चढ़ाते थे। मतलब समझ रहे हो, जो पुराना नियम में सिर्फ परमेश्वर के और परमेश्वर के लोग, एक राजा भी चुना होता था, वो भी परमेश्वर की इच्छा से। अपनी मर्जी से कोई राजा भी नहीं चुनाव करता। आज के लोग तो सब कुछ अपनी मर्जी से कर रहे, सब चीजें। लेकिन जो बाहर वाले कर रहे तो करने दो, कम से कम हम तो ना करें, ताकि हम तो फंस ना जाए गलतियों में, पाप में। बाहर वाले करे तो करे, हम ना करें।
हमारी चुनाव परमेश्वर की ओर से होगा, क्योंकि उसने हमको रखा है। पहले पुराने नवे नियम में राजा लड़ाई में भी जाते थे तो भविष्यवक्ता को बुला लेते थे, हम जाए कि ना जाए। और जो राजा भविष्यवक्ता को बुलाकर उसकी आज्ञा को मानते थे वो जीत जाते थे, और जो अपनी बुद्धि और समझ का सहारा लेकर करते थे वो हार जाते थे, वो मर जाते थे, वो खत्म हो जाते थे। हालेलुया। तो आज भी वही दिन है। आज भी हम प्रभु की उपस्थिति में बैठकर परमेश्वर से पूछ सकते हैं, क्योंकि प्रभु क्या गूंगा है, क्या बहरा है, क्या जवाब नहीं देता है? देता है, प्रभु देता है। प्रभु गूंगा भी नहीं है, प्रभु बहरा भी नहीं है। प्रभु जब बुलाया हो हमें आशीष देने के लिए बुलाइए, आप लोग क्यों भूल जाते हो? जो प्रभु जो हमें कुछ देता है आशीष देने के लिए बुलाता है। प्रभु हमें श्राप देने के लिए, निराश होने के लिए नहीं बुलाता है, वो आशीष देने के लिए बुलाता है, और हम अनंत जीवन देने के लिए बुलाता है। हमें शांति देने के लिए बुलाता है, हमें चंगाई देने के लिए बुलाता है, क्योंकि इतना सालों से जो हम संसार के सुन के पले बड़े हुए हैं, प्रभु वो चाहता है ये सब चीज आप धीरे धीरे क्या करो, प्रभु की उपस्थिति में चलो और सिद्ध होते जाओ। और सारे, क्योंकि अब्राहम को मालूम है क्यों बोला था परमेश्वर ने, ये अब्राहम मेरी उपस्थिति में चलो सिद्ध होते जा, क्यों बोला था? क्योंकि अब्राहम जो करते थे ना, चांद और सूरज की उपासना करते थे, उनकी पूर्वज वही करते थे, उन्होंने जिंदगी भर वही देखा था और वही सीखा था। इसलिए परमेश्वर ने कहा इसकी ये सब चीजों को हटाने के लिए उसको मेरी उपस्थिति में चलना पड़ेगा। हालेलुया। अगर ये सब चीजें करने के लिए उसको मेरी उपस्थिति में चलना पड़ेगा, तभी ये सब चीजें से हटेगा, नहीं तो ये इसको बार बार घूम फिर कर वो उसी चीज में फंस जाएगा। इसलिए परमेश्वर ने अब्राहम को आज्ञा दी, क्या आज्ञा दी? जो मेरी उपस्थिति में चल और तू सिद्धता लाभ करते चले जा। मतलब तू पाप, तू साफ, तू पवित्रता, तू मेरे अंदर वो विश्वास, तू मेरे अंदर वो ब्लेसिंग जो मेरे अंदर, मैं सब कुछ तुझे देता चला जाऊंगा। आमीन। क्योंकि मैं ही तेरा यहोवा हूँ, ये बातें तू जान ले। और कोई है नहीं जो पृथ्वी में जो तुझे बचा सकता है, केवल यीशु का नाम पूरी धरती में एक लौता ऐसे पवित्र नाम है जिसके जरिए हम बचाए जा सकते। और इतना सुंदर अपॉर्चुनिटी हम लेते ही नहीं है, इतना सुंदर मौका को हम लेते ही नहीं है। हम दुनिया के चीज में लिप्त चले जाते, लेकिन यीशु को कभी चली चली जाती है। मेरे प्रियो, इस तरीके की काम ना करे, मन को फिराए। मैं बार बार कहता हूँ, क्योंकि परमेश्वर की राज्य निकट है, मन को फिराए। हम ऐसे काम ना करें, संसार में ना जाए। ये पवित्र आत्मा की आवाज है। बहुत साल तुम क्या कर रहे हो तुम खुद जानते हो। मैं सुबह से लेकर रात तक क्या करता हूँ। ऐसा लोगों से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता है जो सुबह से लेकर रात तक परमेश्वर की अगेंस्ट में काम करता है। सुबह का मॉर्निंग प्रे नहीं, दोपहर का प्रार्थना नहीं। दाऊद कितने बार प्रार्थना करता था? बोलो, 7 बार। 7 बार परमेश्वर की स्तुति करता था। हम दिन भर में एक ही बार भी नहीं करते। तो क्या परमेश्वर हमारी कामों से प्रसन्न होगा? क्या हम सिद्धता लाभ करेंगे? आप पहले बोलिए। क्योंकि प्रभु की उपस्थिति में हमें दिन में एक बार भी नहीं आता है, तो सिद्धता लाभ हम कैसे करेंगे? सिद्धता में कैसे चल सकते हैं? हमारे अंदर पाप भरा है, गलती भरा है, गुनाह भरा है, कोई बात नहीं। परमेश्वर कहता है मैं तेरे पाप और गलतियों को मैं छान नहीं रहा हूँ, बस मैं कहता हूँ तू मेरी उपस्थिति में चल जा। जब भी आप प्रभु की उपस्थिति में चलेंगे, अच्छाई तो हमारे अंदर आता ही रहेगा। हालेलुया। वो बुराई चीजें तो निकलता चला ही जाता रहेगा। हमें तो फिर और किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। तो जब प्रभु बुलाया एकदम आज ही अगर किसी की मौत हो जाए, सोच रहे हो उसका क्या हाल होगा? प्रभु ऐसा ना करे। यीशु मसीह को जानकर, बिना पश्चाताप कर बिना मन फिराए कोई भी शैतान एक को किसी को ले जाने ना पाए। मन फिराना कितना आवश्यक। प्रभु बुलाया क्यों? अगर हम रोटी के, कपड़े की, मकान के पीछे दौड़ते रहेंगे, परमेश्वर ने कहा मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दूंगा। यीशु मसीह को मैंने तेरे पाप के लिए दे दिया। जिंदगी भर तूने जो पाप किया, मैंने जो पाप किया, हम सब ने जो पाप किया, उसकी लहू के जरिए हम सब आजाद हुए हैं, आजाद हुए हैं। तो हमें परमेश्वर ने दे दिया है। हमको क्या करना है? संसार को मोड़कर, छोड़कर हमें परमेश्वर की ओर अपने मुंह को लेके आना है।